जिसने बोला कल बीत गए पल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज वही करेगा राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, कल परसों के चक्कर में मत पड़िए, आज पढ़ लीजिए क्योंकि कल आपका हिंदी का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, और हिंदी में समाज से 2 से 3 सवाल रहना पक्का है भाई, तो इसको देख लो ध्यान से और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चीज समझा देंगे भाई, सवाल बन जाएगा एग्जाम में आएगा तो वीडियो को ध्यान से देखना और सारे दोस्तों को प्लीज शेयर कर देना ताकि सभी को पता चले जो भी समाज नहीं पढ़े, ठीक है। क्योंकि बच्चे अक्सर ये सब चीज़ नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में बना नहीं पाते हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए वेस्ट होने वाला है, सारा चीज़ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या सवाल है और किस प्रकार से उसको करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहला क्या, समास। तो समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ये समास का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। अगर डिफिनेशन आएगा तो इसको लिख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। ये समस्त पद क्या होता है? जो पूरा पद क्या होता है भाई? राजकुमार। और इसका पूर्व पद क्या होता है? जो पहले का पद राज और बाद का पद कुमार। तो भाई अगर पूछे कि राजकुमार का पूर्व पद क्या है तो राज, और उत्तर पद क्या है? उत्तर पद को उत्तर पद बोलता है लास्ट वाला पद को, लास्ट पद क्या है? कुमार। तो पूर्व पद हो गया राज और उत्तर पद हो गया कुमार। समास विग्रह कैसे करेंगे? राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार, ठीक है। अब किस किस टाइप से समास होता है? तो मुख्यतः 6 भेद होता है इसके। क्या क्या? एक होता है अव्यय भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इसे हुंछ नहीं भाई, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। हर एक समास के बारे में चलिए डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि भाई कोई भी समास आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अव्यय भाव समास में। अव्यय भाव, देखिए अव्यय भाव में ना क्या होगा? पहला पद उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नाम से पता चलेगा आपको, देखने भाई अव्यय भाव समास है, मतलब पहला पद उपसर्ग बोलो या फिर अव्यय रहेगा, अव्यय, ठीक है। कैसे? तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो ना उसे अव्यय भाव समास कहते हैं, या फिर कह सकते हो जिस शब्दों के प्रारंभ में अव्यय लगा हो उसे क्या बोलते हैं? अव्यय भाव समास। जैसे अगर किसी में यथा से स्टार्ट हो रहा है कोई शब्द, आ से, भर से, अनु, नीर, प्रति से अगर कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है तो इनको क्या बोलेंगे? अव्यय भाव समास। जैसे यथा संभव क्या यथा लग रहा है ना, तो इस प्रकार यथा संभव कहीं लिखा रहता क्या हो जाएगा? ये अव्यय भाव समास। प्रतिदिन, प्रति लग रहा है पहले, प्रति क्या उपसर्ग है तो प्रतिदिन अव्यय भाव समास। अनुरूप, अनु जोड़ रूप, तो अनु क्या है? अनु आपका उपसर्ग है ना, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अव्यय भाव समास। आज जन्म, आज जोड़ जन्म, आजन्म हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रकार दोस्तों ये होता है अव्यय भाव समास। जैसे कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार, ये सब भी अव्यय भाव समास में ही आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग सारे समासों को देखेंगे, उसके बाद किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे हैं वो भी हम देखेंगे कि झारखंड बोर्ड किस प्रकार के इससे संबंधित समाज से संबंधित सवाल पूछता है, ठीक। तो समझ गया अव्यय क्या समास क्या है भाई? स्टार्टिंग में क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। अव्यय भाव, अव्यय, अव्यय से याद रखना पहला अव्यय हो या उपसर्ग हो। जैसे यथाशीघ्र, यथासंभव, प्रतिदिन, ठीक है, आजन्म, अनुरूप, ठीक है। ये सब जो होगा आपका क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लेप हो जाता है। कारक मतलब कारक चिन्ह जैसे का, की, को, के लिए, पे, में, पर से जो रहता है ये सब लोप हो जाता है, मतलब ये सब छुप जाता है, ये सब नहीं दिखता है। कैसे नहीं दिखता है? चलो देखते हैं। तो समझ गए, तत्पुरुष में क्या होता है भाई? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का समास विग्रह करने पर, तत्पुरुष समास का समास विग्रह करने पर क्या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, को, के लिए, मैं, पर से आदि, इन सब का लोप हो जाए। कैसे होगा? देखो, जैसे यश प्राप्त, ठीक है, यश को प्राप्त, अगर हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे यश को प्राप्त को, तो यश प्राप्त हो जाएगा ना। तो समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उससे। यश को प्राप्त का क्या हो जाए? यश प्राप्त हो जाएगा। तो यश प्राप्त में को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मन चाहा, मन से चाहा, से का लोप हो गया, मन चाहा बन गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए क्या लोप हो गया? क्या बने? यज्ञशाला बन गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, जहां भी इस प्रकार दिखेगा बोलेगा राजा का पुत्र क्या है? तो भाई ये आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें का चिन्ह का लेप हो गया। ऐसा बोल सकते राजपुत्र क्या है? तो राजपुत्र अर्थात सर राजा का पुत्र, का तो दिख ही नहीं रहा, मतलब ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे मन चाहा, मन से चाहा, मतलब ये सब तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऐसे करके याद रखना है। चलो कर्मधारय समास देख रहे हैं। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता, देखो कर्मधारय, कर्म मतलब कर्म करेगा और विशेषता बतलाएगा, समझ लो, ऐसे ठीक से याद रखना। कर्मधारय मतलब वो कर्म बतलाएगा, मतलब विशेषता बतलाएगा, कर्म बतलाएगा मतलब विशेषता बतलाएगा। तो जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जो पहला पद होगा ना दूसरे पद की क्या बतला देगा? विशेषता बतला देगा, मतलब कर्म बता देगा, ठीक है, उसे कर्मधारय समास बोलेंगे। जैसे इससे पद की तुलना यह है जो के समान विग्रह के समय, उदाहरण देखो क्या बोल रहा है, नोट क्या इसमें देखो, किससे पद की तुलना यह है जो के, ये सब रहता है विग्रह के समय हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो जैसे चरण कमल, तो चरण के समान कमल है ना, क्या हुआ इसमें? देखो
इसका विशेषता नहीं बतला। चरण कमल मतलब कमल चरण कैसा है, कमल के समान। तो विशेषता नहीं बतला रहा है। जो पहला पद है, दूसरा पद की, पहला पद क्या है चरण, दूसरा पद क्या है कमल, तो किसकी विशेषता बतला है, कमल की विशेषता बतला है, कमल का कर्म बता रहा है। इस प्रकार से तो कर्मधारय हो जाएगा चरण कमल। कमल नयन, नयन कमल के समान नयन, क्या विशेषता बतला रहा है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चांद जैसा मुखड़ा तेरा, समझ रहे हो ना, तो चंद्र के समान मुख, तो क्या चंद्र के समान मुख का विशेषता बतला रहा है। तो भाई ये भी क्या हो जाए, ये भी कर्मधारय। कर्मधारय मतलब विशेषता बतला रहा है या समझो कर्म बतला रहा है, तो कर्म बतला रहा है तो कर्मधारय। ठीक से याद रख लेना। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि कैसा है भाई, लाल है, तो लाल मणि में क्या, मणि कैसा, लाल, इसका विशेषता है ये। महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, तो भाई विशेषता है महान है होना का। अधमरा, आधा है जो मरा, मतलब आधा क्या मरा, आधा मरा है, तो वो विशेषता ही बतला रहा है भाई। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, 3 हम लोग पढ़ लिए। बाकी देख लो यहाँ पर, महादेव, महान है जो देव, नीलकंठ, नीला है जन, नीला है जो कमल, नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ। ठीक है, विशेषता ही तो बतला रहा है। नीलकंठ, नील गाय, गाय कैसा है, नीला है। परमानंद मतलब परम है जो आनंद, परमानंद। बड़भागी, बहुत है जो भागी, बड़ा है जो भागी, बड़भागी। इस प्रकार से ये सब विशेषता बतलाता है, पहला वाला पद दूसरा पद का। चलिए अब देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को आपको देख के ही समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मारपीट वाला एकदम छीना छीनी, जैसे ऊंच नीच, समझ रहे हो, पाप पुण्य ऊंच नीच। तो द्वंद्व समास यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह ऐसा डैश दिखेगा, जैसे ऊंच नीच, दिन रात, काला काला सफेद, इस प्रकार से बोल सकते हो। ठीक है, लगा और विग्रह करने पर ये जो रहेगा उसका और उसके और यह एवं आए, तो वहां द्वंद्व समास होगा। देखो इसका और यह आए, और यह आए, इसके जगह पर क्या आएगा, और आएगा या फिर यह आएगा, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, सीधा द्वंद्व होगा। जैसे दिन रात, नदी नाले, नदी और नाले। ठीक है, पाप पुण्य को जैसे पाप और पुण्य, ऊंच नीच को ऊंचा, ऊंच और नीच। ठीक है, ऊंच या नीच बोल सकते हो, ऊंच और नीच बोल सकते हो। खरा खोटा, तो खरा और खोटा, छल खरा या खोटा, छल कपट, छल और कपट। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो इसको। ये क्या हो जाता है भाई, ये आप लोग का हो जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब भाई द्वंद्व होगा, एकदम मारपीट होगा, समझ रहे हो, इस प्रकार से। द्विगु समास, द्विगु मतलब भाई याद रखना, ये क्या है, एक संख्यावाचक समास है, मतलब आपको संख्या देखना पड़ेगा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे उस समूह का पता चले तो उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब जिस समास का प्रथम पद संख्या हो उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह, कितना दो दिख रहा है ना, दोपहर क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तिरंगा बोल रहा है, तो भाई ये द्विगु समास, क्योंकि भाई क्या बोल रहा है, ये प्रथम पद संख्या दिखा रहा है। नवरात्र, 9 रातों का समूह, नवरात्र हो जाता है। चौराहा, 4 राहों का समूह, चौराहा हो गया। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह, त्रिकोण। तो पहला पद क्या दिखा रहा है भाई, पहला पद आपको कोई भी एक संख्या दिखा रहा है। ठीक है, कोई संख्या दिखा रहा है, कितना संख्या है वो दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है आप लोग का द्वंद्व समास। और अंतिम बचा बहुब्रीहि समास। याद रखना, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसे बोलते हैं बहुब्रीहि। बहुत बड़ा है भाई उसका दिल, कोई भी पद प्रधान नहीं है, फिर भी वो गुस्सा नहीं है, तो ऐसे याद रखना। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसे बोलते हैं बहुब्रीहि समास। अर्थात कोई तीसरा पद इसका प्रधान हो जाता है, क्या, कोई तीसरा पद इसका दोस्तों प्रधान हो जाता है, इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और याद रखना, ये जो होता है ना, अक्सर देवी देवताओं के नाम में लगा होता है, जो आपका बहुब्रीहि समास। ऐसे भी भाई देवी देवता बहुत होते हैं, बड़े होते हैं ना, तो बहुब्रीहि बोल सकते हो उसको। तो इनका जो नाम होता है भाई, अक्सर देवताओं के नाम में आता है ये वाला समास। जैसे देख लो, घनश्याम, घन के समान है सो श्याम। ठीक है, घन के समान है श्याम, तो घनश्याम हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो घनश्याम का अर्थ क्या होता है, कृष्ण। आए क्वेश्चन भी दिखेंगे, चिंता क्यों करते हो, अभी तो बस इसको समझ लो, समझ गए। तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, और इस अक्सर देवी देवताओं के नाम होता है, जैसे घनश्याम क्या देवी देवता का नाम है। लंबोदर, ये लंबा है उधर जिसका, उधर मतलब पेड़ होता है। ठीक है, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, किसकी तरफ इंगित कर रहा है, गणेश भगवान की तरफ इंगित कर रहा है। मतलब भाई बोल कुछ और रहा है, लेकिन यहाँ पर हो कुछ और रहा है, दिख रहे हो। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला कौन है भाई, भगवान शिव, उनके जटाओं में गंगा बहती है, तो भाई इस शिव की ओर इंगित कर रहा है। भाई उनका नाम नहीं है, लेकिन ये तीसरा चीज को इंगित कर रहा है। दशानंद, 10 है आनंद जिसका, किसका, रावण का, तो रावण को बता रहा है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, तो भगवान शंकर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोग का हो जाएगा बहुब्रीहि समास। समझ गए, 6 का 6 समास, रिवीजन कर लेना भाई। सिंपल समास, सिंपल चीज है। अव्यय भाव समास मतलब जिसमें पहला क्या होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, उसके बाद आ गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई, एक इसको याद रखना, कारक चिन्ह का लेप हो जाता है। कारक चिन्ह मतलब यश को प्राप्त, यश प्राप्त। ठीक है, मन चाह, मन से चाह, मन चाह, इस प्रकार से इसको याद रखना। अगला है कर्मधारय, मैंने बता दिया भाई। कर्मधारय क्या होता है, जिसमें कर्म का बतलाता है, जिसमें जैसा समास जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता या कर्म को बतलाता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, नयन कमल, नयन के समान कमल, ये सब विशेषता ही तो बतला रहा है। महादेव, महान है जो देव, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नील गाय, नीला है जो गाय, ये सब विशेषता बतलाएगा, हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। विशेषता मतलब कर्म मतलब जो भी है।
द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों के बीच छीना झपटी होता है, मारपीट होता है। मतलब क्या, यानी दोनों पदों के बीच अगर ये वाला योजक चिन्ह हो तो भाई उस समास को बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, और इसको हटा के क्या लगाते हैं? और या अथवा लगाते हैं। नेक्स्ट, और 5 नंबर क्या बोल रहा है? द्विगु समास। द्विगु समास में आपको देख के पता है भाई नंबर्स होंगे कुछ। ठीक है, ये क्या संख्यावाचक समास होता है। अगला हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मतलब क्या? जिसमें भाई बहुब्रीहि, ये अक्सर भगवानों के नाम में आता है। ठीक है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। भाई नाम तो लिखिएगा बट कोई तीसरा पद प्रधान, जैसे देख सकते हो देवी देवताओं का नाम ज्यादातर होता है इसमें। ठीक है, जैसे घन श्याम, घन के समान है श्याम, घन के समान श्याम है, किसको इंगित कर रहा है? श्री कृष्ण भगवान को। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, ये नहीं है लंबा है उदर जिनका, किसको इंगित कर रहा है? भगवान गणेश को। गंगा को धारण करने वाले, गंगाधर, किसको इंगित कर रहा है? भगवान शिव को। तो भाई देखो गंगा को धारण करने वाला, लेकिन हो कौन जा रहा है? भगवान शिव हो जा रहा है ना, गंगाधर हो जा रहा है। तो भाई इस प्रकार जो होता है ये होता है बहुब्रीहि समास। चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। नीलकंठ भाई विशेषता बतला रहा है ना, कर्म बतला रहा है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं भाई? इसको बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं? समास। अगला आजीवन कौन सा? देखो आजीवन, आ क्या? आ एक उपसर्ग है ना, तो आजीवन बोल सकते हो भाई, ये अव्यय भाव समास हो जाएगा। आ क्या? अव्यय भी बोल सकते हो, उपसर्ग भी बोल सकते हो भाई, आजीवन अव्यय भाव समास हो जाएगा। नीला है जो कंठ, अभी बताएं भाई, ये नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है? तो अव्यय भाव, सॉरी कर्मधारय समास का विग्रह है। राजकुमार, इस शब्द में कौन सा समास है? राजकुमार में देखो राजा का कुमार। ठीक है, राजा का कुमार, राजकुमार। तो देखो अव्यय भाव तो होगा नहीं, कर्म तो होगा नहीं, बहुब्रीहि भी होगा नहीं, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अरे नहीं होगा तत्पुरुष। अरे देखो तत्पुरुष का एग्जाम्पल भी आप लोग हम दे चुके हैं भाई, यहाँ समझाएं इतना अच्छा से। तत्पुरुष कहाँ गया भाई? तत्पुरुष देखो विग्रह करने पर क्या? का चिन्ह का लेप हो जाता है। जैसे राजकुमार, देखो एग्जाम्पल भी दिया राजकुमार। तो आप देखो, आप याद रहेगा ना, आराम से कर सकते हो भाई, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, हर एक क्वेश्चन बना लोगे आप आराम से। नेक्स्ट देखो, दो या दो पद, इसको तो भाई तीसरा पद कहलाता है, समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों से जो बनता है उसे समास बोलते हैं। प्रतिदिन, देखो प्रति पहले लग रहा है उपसर्ग है, तो भाई क्या हो जाए? अव्यय भाव। मैंने कहा भाई जिसमें उपसर्ग स्टार्ट रहेगा, पहले स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं अव्यय भाव समास। रात ही रात में, विग्रह का समस्त पद क्या होगा? तो रातों रात हो जाएगा। रातों रात तो क्या बोलेगा? रात ही रात में, तो रातों रात, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस समास में पहला पद अव्ययी और प्रधान पद होता है वहां कौन समास होता है? तो पहला पद अव्ययी किस में होगा? अव्यय भाव में हो जाएगा। राजा का महल, राजमहल, कौन सा समास है? देखो राजा का महल, राजमहल, का चिन्ह का लेप्त हो गया ना, तो जहां पे देखो राजमहल, राज, ठीक है, राजमहल में क्या होगा? राजा का महल, तो भाई का चिन्ह का लेप हो गया, तो क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, समझिए ना क्यों? क्योंकि भाई कर्मधारय कौन होता है? कर्म को बतलाता है। अव्यय भाव जिसमें पहले आपका क्या बोलता है? उपसर्ग हो जाएगा। बहुब्रीहि भगवान के नाम में आता है, तो होगा ही नहीं और कुछ। ऐसे भी आप ऑप्शन को काट करके भी आंसर बोल सकते हो, बस समझना आना चाहिए। दो या दो से अधिक पदों, फिर से उसको समास ही बोलते हैं। आजीवन, फिर से वही चीज आया है, अव्यय भाव बोलेंगे। नीला है जो कंठ, फिर से वही समास कर्मधारय आया है। ठीक है। राजा, राजकुमार, इस शब्द में कौन समास है? तो भाई तत्पुरुष समास। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अब कोई भी सवाल देकर बनाओगे, यहाँ कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, सबका आंसर आप लोग को ऊपर मिल जाएगा। ठीक, तो भाई देख लो, समास को अब सीधा खत्म कर दो भाई, अब सवाल नहीं छूटेगा, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।